नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं पंजाब से, जहां पर आम आदमी पार्टी आज पंजाब में अपने मुख्यमंत्री चेहरे के नाम का ऐलान करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक भगवंत मान का नाम ही तय माना जा रहा है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा जो है वो आज मोहाली में दिल्ली के मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे होनी है। अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के चयन के लिए आम आदमी पार्टी ने 13 जनवरी को जनता की राय शुमारी की घोषणा की थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि 21 लाख से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा इसके लिए अपनी राय भेजी है अलग अलग माध्यमों के जरिए। यानी कि जो नंबर इन्होंने शेयर किया था आम आदमी पार्टी ने, उस पर किसी ने व्हाट्सएप किया है, किसी ने SMS किया है, किसी ने कॉल किया है, उस तरह से अपनी राय रखी है और 21 लाख लोगों की राय आने का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, कल भी आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि भगवंत मान का नाम लगभग तय माना जा रहा है और पहले भी पार्टी का यही कहीं ना कहीं मन था। तो फिर शरद ये रायशुमारी की जरूरत क्यों पड़ी और क्या पार्टी को कोई संदेह हो रहा था उनकी छवि को लेकर? क्योंकि कई बार हमने देखा उनकी कुछ तरह की ऐसी तस्वीरें आई जिसको लेकर सवाल उठे थे। साथ में एक सवाल यह भी बनता है कि अगर भगवंत मान को ही आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाना था तो फिर इतना समय इंतजार क्यों किया गया? और इतना जो पंजाब के अंदर कई बार जब अरविंद केजरीवाल आया करते थे तो फिर कई बार जो है भगवंत मान के नाम की डिमांड भी हमें देखने को मिलती थी। तो ये सब क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी ये बता रही है, आम आदमी पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजी होती है प्रचार की, उसके अंदर जो है कई बार ऐसा होता है कि अगर उनको पहले अपना जो कैंपेन है उसको उठाना है तो पहले ऐलान कर देता है। जैसे कि उत्तराखंड में अजय कोठियाल को, कर्नल अजय कोठियाल को उन्होंने पहले ही सितंबर के महीने में जो है उत्तराखंड का आम आदमी पार्टी का CM कैंडिडेट घोषित कर दिया। लेकिन पंजाब में उनका आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि कैंपेन उनका पहले ही उठा हुआ था, लेकिन आखिरी दौर में अपने कैंपेन को उठाने के लिए उन्होंने अपने CM कैंडिडेट का जो नाम है वो बिल्कुल आखिरी में रखा और जब बिल्कुल तय भी हो गया था तब रायशुमारी की बात की। ये भी एक तरह का प्रचार है आजकल के समय में कि भले ही आपने तय कर रखा है। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि वो खुद सोच रहे थे कि भगवंत मान के नाम का ऐलान कर देते हैं, लेकिन फिर सोचा कि जनता के पास जाते हैं। तो इस बहाने जो है एक पब्लिक से कनेक्ट करने की भी कोशिश जो है पार्टी करती है और जब नतीजे आ जाते हैं या पब्लिक रिस्पॉन्स देती है तो फिर पार्टी के पास भी ये कहने को हो जाता है कि देखिए पब्लिक भी यही चाह रही थी तो हमने पब्लिक की डिमांड पर ऐसा किया है। तो ये सारी एक रणनीति जो है आम आदमी पार्टी ने बनाई थी, जो आज जो है अपने अंतिम चरण पर है और 12 बजे जो है आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे का जो है उम्मीदवार का ऐलान कर देगी। और जैसा कि आपने बताया कि भगवंत मान ही जो हैं आम आदमी पार्टी की पहली चॉइस हैं और पब्लिक से जो रिस्पांस मिला होगा, जो मैंने भी लोगों से बात की, वो भी भगवंत मान को ही सबसे आगे बता रहे थे। तो पूरी संभावना है कि भगवंत मान के नाम का ऐलान 12 बजे हो जाएगा। जब आप क्योंकि कई दफा पंजाब गए हैं इस बीच, तो मेरे जहन में यही सवाल आ रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो राय है उसकी वजह भी होगी, क्योंकि भले ही हो वो लहरा से और जो दूसरी सीट है जलालाबाद वहां से विधानसभा में हारे हो, लेकिन संगरूर ने उन्हें कभी निराश नहीं किया और अच्छे अंतर से वो जीते हैं दोनों बार लोकसभा में। तो ऐसे में उनको लेकर किस तरह की राय है लोगों के मन में पंजाब के? देखिए, आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट के अंदर बिना किसी विवाद के भगवंत मान पहले से ही सबसे पॉपुलर हैं, क्योंकि भगवंत मान जो हैं वो राजनीति में बाद में आए थे। पहले वो एक कॉमेडियन थे और कॉमेडियन के तौर पर वो एक कलाकार के तौर पर पंजाब में पहले ही पॉपुलर थे। बेशक वो शुरू में जब राजनीति में आए तब वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जब उन्होंने पहली बार चुनाव जीता और जब दूसरी बार जीता, खासतौर से दूसरी बार इसलिए इंपॉर्टेंट है अदिति कि जब पूरे देश में कहीं भी आम आदमी पार्टी जो है सीट नहीं जीत पाई थी, तब भगवंत मान ने संगरूर की लोकसभा सीट 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर दिखाई और अपनी दावेदारी जो है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए वो वहां से मजबूत की। तो इसीलिए जब आप जनता से चुनकर आते हैं तो आपकी दावेदारी जो है वो पहले से मजबूत हो जाती है। और एक और बात जो भगवंत मान के पक्ष में गई वो ये थी कि कभी उनके बारे में यह नहीं सुना गया कि उनका कोई खेमा बना हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि जो बड़े नेता होते हैं उनका एक गुट बन जाता है कि इतने लोग इनके साथ में हैं, इतने विधायक इनके साथ में हैं, तो वो भगवंत मान के बारे में कभी सुना नहीं गया। तो ये दो बातें कि एक उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की चुनाव जीतकर, और दूसरा कोई गुटबाजी नहीं हुई और हमेशा जो पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल उनके करीबी माने गए। तो ये दो बातें जो हैं उनके पक्ष में गई हैं। बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज 12 बजे पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ऐलान करेंगे, तब हम सुनेंगे कि
ये जो औपचारिकता ही रह गई है मात्र, या कुछ और भी हो सकता है? तो पंजाब में अब 20 फरवरी को होंगे मतदान। चुनाव आयोग ने पंजाब में मतदान की तारीख को बढ़ा दिया है। पहले 14 फरवरी को वोटिंग होनी थी, लेकिन रविदास जयंती की वजह से ये तारीख बढ़ाई गई है। कई पार्टियों ने तारीख बढ़ाने को लेकर मांग की थी। दरअसल रविदास जयंती मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग वाराणसी भी जाते हैं। ऐसे में पार्टियों का ये कहना था कि मतदान इससे भारी मात्रा में प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वोटर जो हैं वो अगर पहले ही निकल जाते हैं वाराणसी के लिए रविदास जयंती मनाने के लिए, कई जगहों पर उत्सव हो रहे होते हैं, तो ऐसे में वोटिंग अच्छी खासी प्रभावित होगी। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी समेत तमाम बड़ी पार्टियों ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बैठक की और तारीख बदलने का फैसला ले लिया गया। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाती है। यहां अली, बाहुबली और बजरंग बली का नारा देकर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज हो गई हैं, जबकि लोनी में विकास और अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है। लोनी से बीजेपी के प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर और गठबंधन उम्मीदवार मदन भैया चुनावी मैदान में हैं। देखिए हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी पर जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। लोनी से बीजेपी के उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर लोनी में गुंडाराज खत्म होने का सेहरा अपने सिर बांधते हैं, लेकिन अपने ही घर पर नौजवानों से मिलते वक्त वो आधा दर्जन हथियारबंद लोगों की सुरक्षा में घिरे नजर आए। लॉनी में मुर्गा नहीं बिकेगा, दिल्ली में देखो नरक बना रखा, पुलिस वालों कितने पैसे दो। कभी चिकन कारोबारियों को धमकी देने का तो कभी अफसरों पर घूस लेने के आरोप लगाने की वजह से वो खासे सुर्खियों में रहे हैं। अब एक बार फिर उनको चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। लोनी में अली, बाहुबली और बजरंग बली के नारे लगाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आरोप पर। लॉनी में ना अली ना बाहुबली, यहाँ सिर्फ बजरंग बली चलेंगे। हम बजरंग बली के महाकाल के भक्त हैं, इसलिए यहाँ लॉनी में बजरंग बली है, ना कोई अली है ना कोई बाहुबली है। उन लोगों ने लॉनी को नरक बना दिया था। लॉनी की जनता को पता है यहाँ क्या हालात थे लॉनी की, क्राइम कैपिटल के रूप में किनके कारण जाना गया। समाजवादी पार्टी एक तरफ तो बात करती है कि हमने अपराध मुक्त जो है उत्तर प्रदेश को करेंगे, कानून व्यवस्था नहीं है, उनका असली चेहरा सामने आ गया है। जिस तरह से बाहुबलियों की शरण में समाजवादी पार्टी गई है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। लोनी का जो सियासी समीकरण है दोस्तों, उसमें तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद में 80 से 90 हजार गुजर मतदाता हैं और उसके बाद में 70 से 80 हजार दलित मतदाता हैं। तो जब तक जातियों में विभाजित मतदाताओं को वो कट्टर हिंदू नहीं बनाएंगे, हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं कराएंगे, तब तक उनकी सियासी नैया पार लगना मुश्किल है। नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ सपा रालोद गठबंधन के मदन भैया मैदान में हैं। 4 बार के विधायक मदन भैया को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेशेवर हिस्ट्री सीटर बताया है, लेकिन मदन भैया कहते हैं उनकी कोशिश लोनी की गुंडागर्दी और हिंदू मुसलमान के बीच दिलों की दूरियां खत्म करने की रहेगी। हम बजरंग बली के परम भक्तों में हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जो लोनी में हाहाकार मचा हुआ है, जो सांप्रदायिक पिछले 5 सालों में सांप्रदायिक सद्भाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, हमें पुनः उस माहौल को खत्म करके पुनः भाईचारा स्थापित करने के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। सियासत से इतर अब हम आपको लोनी की समस्याओं की ओर लेकर चलते हैं। ये सड़क टीला शहबाजपुर गांव की ओर जाती है। पूरी सड़क टूटी पड़ी है, लेकिन चुनाव की घोषणा से महज चंद घंटा पहले सड़क बनाने का शिलापट लग गया। काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। बोर्ड तो ऐसा लगा दी जैसे कि मतलब कि हाईवे निकट का बढ़िया प्लान हो रास्ता,
बोर्ड लगा दिया गड्ढे ऐसे, अगर मोटरसाइकिल ले जाए मोटरसाइकिल बहती बहती चली जाएगी। और काम शुरू हुआ कि नहीं? अजी काम तो मुद्दत बीत गई, काम शुरू ही ना हुआ है। चलो कम से कम सड़क नहीं बनी है, बोर्ड तो लग गया है। बोर्ड से क्या होया, बोर्ड अपने घर लगवा लो तो घर बन जाएगा किसी को। लोनी में दोनों ही प्रत्याशियों के घरों पर हथियारबंद दस्ते तो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि लोनी में अपराध कितना बड़ा मुद्दा है। जगत सिंह 3 बार के पार्षद हैं। बीते दिनों इनको 6 गोलियां मारी गईं। अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। अब कोई कह रहा है रंगदारी के लिए, तो कोई कह रहा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की वजह से गोली मारी गई। पहले चरम सीमा पे, यहाँ आज ही गया है। अभी भी चरम सीमा पर है? नहीं, कमी क्या रह रही है बताओ। क्यों? यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो गई गुंडागर्दी। वो हमसे बात कर रहा सामने। फिर दादाजी की हत्या हुई थी जी 30 जनवरी को। अच्छा, तो उसमें कोई पकड़ा गया? कुछ पकड़े गए हैं, वो तो टीम बहुत बड़ी है जी उनकी, उनका सर्किल बहुत बड़ा है। 150 मुकदमे हैं उनको, और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो उनका पूरा सपोर्ट करता है। उसने आज तक मेरी सुरक्षा नहीं होने दी। लाइसेंस का जो अप्लाई कर रखा है वो नहीं बढ़ने दिया। अच्छा। और डेली कभी किसी के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से मुझे धमकी मिलती है जान से मारने की। तो कहाँ है भाजपा में? कहाँ जो आप ये कहता है, जो जनप्रतिनिधि कहता है कि समाजवादी सरकार में गुंडई होती थी, इस तो भाजपा सरकार है, तो ये तो खुद गुंडों को साथ देता है। लेकिन हकीकत यह है कि धूल से सनी और अपराध से रंगी लोनी की सियासत एक बार फिर नफरत से बजबजाती दिख रही है। लोनी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 22 और 23 जनवरी से होने जा रही धर्म संसद को स्थगित कर दिया गया है। धर्म संसद का आयोजन निरंजनी अखाड़े की साध्वी अन्नपूर्णा की ओर से किया जा रहा था, जो हरिद्वार की धर्म संसद में भी मौजूद थी और भड़काऊ भाषण उन्होंने भी दिया था। अलीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि आयोजकों से बात कर ली गई है। उन्हें बता दिया गया है कि चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस लागू हैं और अगर किसी तरह का कार्यक्रम करना है तो आगे की कोई तारीख तय कर लें। अलीगढ़ के एडीएम ने यह भी बताया कि धर्म संसद करने की अनुमति मांगने से जुड़ा कोई लिखित आवेदन नहीं आया है और अगर ऐसा कोई आवेदन आया तो भी उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि धर्म संसद कोर कमेटी के जो 2 प्रमुख सदस्य हैं, जिसमें से एक यति नरसिंह आनंद भी हैं, वो दोनों जेल में हैं। जो आयोजक गण हैं उनसे बातचीत अभी कर ली गई है और चूंकि हमारा एमसीसी भी लागू है चुनाव आयोग का, तो क्लियर बता दिया गया है कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम करना है तो आगे के लिए तिथि निर्धारित कर लें। अभी फिलहाल हमारा जब तक माननीय आयोग की तरफ से और एमसीसी लागू है, कोविड गाइडलाइंस लागू हैं, उसमें ना किया जाए। तो बातचीत चल रही है और बहुत संभावना है कि ये कार्यक्रम। अब हमारे साथ अभय कुमार शर्मा जुड़ गए हैं और इनका एक खास हुनर है और हुनर ये है कि ये नेताओं की नकल बहुत अच्छी उड़ाते हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बता, ये हुनर तूने सीखा कहां से? सर, ये मैं बीएचयू में एडमिशन लिया था मैंने, तो फ्रेशर पार्टी में वहां पे मुझे मिमिक्री करने के लिए मैंने इच्छा जताई, तो मुझे मेरे सीनियर्स ने मंच दिया। बीएचयू में एक आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल है सोशल साइंस फैकल्टी का, तो वहां पर मैंने पहली बार मिमिक्री की तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया। और उसके बाद बीएचयू का एक युवा महोत्सव होता है स्पंदन, वहां पे मुझे काफी लोगों ने प्रशंसा, मेरी तारीफ की, मेरे टैलेंट की, तो मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ न कुछ बात है और हम कुछ कर सकते हैं। मैंने आपके वीडियो देखे हैं जिसमें आप बहुत सारे लोगों के, तो यूपी का चुनावी मौसम है, लेकिन ये वीडियो मैंने आपके देखे थे जब आपने नीतीश और लालू की भी मिमिक्री की थी। तो एक एक करके मैं नाम लेता रहूंगा और आप वो मिमिक्री शुरू कीजिएगा। सबसे पहले नीतीश कुमार। भाई बहुत अच्छा, एनडीटीवी पर तो हम लोग को भरोसा ही है। एकमात्र आवाज है जो हम लोग को सजग करता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव की बात है तो भले भूमिका नहीं है लेकिन नजर रखते हैं। जब भी अवसर मिलेगा तो उसका लाभ उठाया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये तो नीतीश बाबू हो गए। अब लालू प्रसाद यादव। देखिए, पूरी तरह से हमको ब्लॉक कर दिया है लोग। अखिलेश
इज माई रिलेटिव। हम जाना चाह रहे थे लेकिन एकदम तबाह कर दिया है लोग। प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो साजिद यादव को फोड़ो। अरे मोदी जी, यादव को जब भैंस नहीं पटक सकी, नरेंद्र मोदी पटक देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पे। पहले शुरू करते हैं अखिलेश यादव से। क्या कह रहे हैं इन्होंने? हमारे एक्सप्रेसवे को नकारा है। कह रहे हैं युवाओं को हम टैबलेट दे रहे हैं। अरे बांटना है तो लैपटॉप बांटिए, लेकिन लैपटॉप नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को उनके गन्ने का बकाया नहीं दे पा रहे हैं। इस बार पब्लिक बदलाव चाह रही है जो सिंपल है, और वो भी बदलाव चाह रही हैं जो डिंपल है। अब आइए अखिलेश जी के जो पिताजी हैं, जो नेताजी हैं, मुलायम सिंह यादव। हवा उत्तर प्रदेश, हवा लंका रामपाल, हवा शिवपाल, हम चाह हवा लंका मुख्यमंत्री बने। हमका फिर समाजवादी अध्यक्ष, हम फिर अध्यक्ष, हमारे लंका मुख्यमंत्री बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अब बात करते हैं राजनाथ सिंह की। निश्चित तौर पर देखिए, उत्तर प्रदेश की बात है तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ अब मैं समझता हूं कि कुर्सी भी बड़ी होनी चाहिए। मैंने जिम्मेदारी संभाली है उत्तर प्रदेश की, तो मेरे पास भी अनुभव है, कोई कमी नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे राजनाथ सिंह जी यहीं बैठे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को शिक्षित और सुरक्षित करने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है। और हमने चाहे नारी की सुरक्षा की बात हो या फिर सशक्तिकरण की बात हो, पूरी तरह से, चाहे महिलाओं में थाने में उनकी नियुक्ति की बात हो, मिशन शक्ति के तहत हमारी सरकार ने लगातार कार्य किया है। और आप मीडिया के लोग अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो आपको परिवर्तन दिखाई देगा। बनारस में पहले गलियां हुआ करती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने गलियारा बनाने का भी कार्य किया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम बिल्कुल हूबहू। और अब शो स्टॉपर लास्ट के लिए रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत माता की, भारत माता की। मन पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी एवं विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, पहले उत्तर प्रदेश में आप मुझे बताइए, क्या सामान्य आदमी के पास रोजी रोजगार हुआ करता था क्या? क्या नगद नारायण के बिना कोई काम बनता था क्या? लेकिन योगी जी के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें जनता के भलाई के लिए लगातार काम हो रहा है।
और तो और 3 नए कार्यक्रम भी चलाए जाने हैं। प्रधानमंत्री प्रियतम प्रोत्साहन प्रोग्राम, प्यार करने वाले हर एक युवा को सरकार 500 रुपए महीने का भत्ता देने जा रही है। अब इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है भाई। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मासूका मदद योजना। हर एक युवती को सरकार 1000 रुपया देने जा रही है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका उम्र तो बढ़ रही होती है लेकिन विवाह नहीं हो पाता है, उनकी भी चिंता हम कर रहे हैं। इसके लिए योजना है अटल कंवारा कल्याण कार्यक्रम। ऐसे सभी कंवारे लोगों का नमो ऐप पर और माई जीओवी ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा करके उनके विवाह कराने का कार्य किया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मुझे बताइए, योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के नौजवान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये योजनाएं लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए ना। हाँ। वंदे। बहुत ही बढ़िया अभय जी, आज मुझे मालूम नहीं मैं इतना कब हंसा होऊंगा पिछली बार, बट बहुत 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 धन्यवाद यहां आने के लिए और एक साथ इतने सारे नेताओं की रैली हमको सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एनडीटीवी जुआ पे सच, दिल में इंडिया के टैगलाइन के साथ इस देश में एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। तो मैं आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और बाकी चूंकि बनारस में एक हम लोगों का दृष्टिबाधितों का विद्यालय था जहां से हमने पढ़ाई की थी, वह विद्यालय उसका आकार छोटा कर दिया गया है। उसके लिए भी हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। तो मैं अब यही मेरी इच्छा है कि उस स्कूल के लिए कुछ हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो आवाज उठा सकते हैं हम अपनी तरफ से जरूर उठाएंगे। और अभय जी बहुत 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 धन्यवाद आपका एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। और अब वक्त हो गया टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर पंजाब से, क्योंकि आज ये तय होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने पत्ते खोलेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद भी आज अपने पत्ते खोलने जा रहे हैं कि वो आखिर किसका दामन थामेंगे या वो किस तरह से उनकी यूपी चुनाव में भूमिका रहने वाली है। तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां पर गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देकर फंसती हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। चौथी खबर, अलीगढ़ में जो धर्म संसद होने जा रही थी उस पर अब रोक लगा दी गई है, उसे स्थगित कर दिया गया है क्योंकि लगातार विवाद हो रहे थे और उसके जो धर्म संसद के कोर कमेटी के जो सदस्य हैं 2 मुख्य, वो दोनों जेल में हैं, जिसमें यति नरसिंहानंद भी शामिल है। और पांचवी खबर, लगातार जिस तरह से देश में रोजाना के जो मरीज हैं उनमें कमी आ रही है, अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब देश से जाने लगा है कोरोना। तो इस सब पर नजर रहेगी। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर चुनें। उस खबर को हम आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके YouTube चैनल पर दिखाएंगे।